गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आपका हमारे चैनल कौटिल्य स्टडी जोन में स्वागत करता हूं। आज हम इस कंप्यूटर क्लास में कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे। यह टॉपिक आपके आने वाले सभी प्रकार के एग्जाम में महत्वपूर्ण होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनपुट डिवाइस होते हैं क्या। इनपुट डिवाइस वो होते हैं जिनकी सहायता से, जिनकी हेल्प से हम कोई भी डाटा कंप्यूटर के अंदर इनपुट करवाते हैं। इन कंप्यूटर को डाटा देते हैं जिससे ताकि वो कंप्यूटर उस डाटा को प्रोसेस कर सके। जिस डिवाइस की हेल्प से ये डाटा इनपुट किया जाता है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपके इनपुट डिवाइस। तो सबसे पहले इनपुट डिवाइस में क्या आ जाता है, आपका कीबोर्ड, उसके बाद माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक को पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, बारकोड रीडर, ओसीआर। ओसीआर क्या होगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। एमआईसीआर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ओएमआर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। उसके बाद है किम्बॉल टैग रीडर, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, लाइट पेन और टच स्क्रीन। ये सारे के सारे आपके क्या होंगे, इनपुट डिवाइस। इसमें से बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जॉयस्टिक है, वेबकैम, बारकोड रीडर, ये आपको ध्यान रखने हैं। पूरी लिस्ट ही आपको वैसे ध्यान रखनी है। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपके इनपुट डिवाइस। अब हम इनको पिक्चर की सहायता से देखते हैं। ये देखिए आपका कैमरा, ये टच स्क्रीन, स्कैनर, ये जॉयस्टिक जिसकी सहायता से आप गेम खेलते हैं, कीबोर्ड, माउस, वेबकैम, माइक्रोफोन, ट्रैक बॉल, ये देखिए आपका लाइट पेन, ये आपका ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ये आपका मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, ये फिंगरप्रिंट स्कैनर, टच पैड, माइक, ये सारे आपके क्या है, इनपुट डिवाइस। इसके अलावा ये ओएमआर, ये वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम, ये सारे आपके इनपुट डिवाइस हो जाएंगे। अब इन इनपुट डिवाइस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है वो देख लेते हैं। माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक ये किस प्रकार के उपकरण है, तो आपको अभी बताया गया कि ये पॉइंटिंग डिवाइसेज है, पॉइंटिंग डिवाइस है ये। और फिर बात करते हैं जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या है, इनपुट डिवाइस। टच पैड, पॉइंटिंग डिवाइस। ऑब्जेक्टिव आंसर शीट को जांचने के लिए ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन का प्रयोग किया जाता है। फिर हम बात करते हैं कीबोर्ड की। कीबोर्ड पे बटन कौन कौन सी होती है, सबसे पहले अल्फा न्यूमेरिकल बटन होती हैं जिसमें A to Z होते हैं और 0 to 9। और फिर फंक्शन बटन, कर्सर बटन और स्पेशल बटन होते हैं। फिर बात करते हैं कि कीबोर्ड कितने प्रकार का होता है। कीबोर्ड दो प्रकार के होते हैं, एक तो सीरियल कीबोर्ड और सेकंड होता है पैरेलल कीबोर्ड। कीबोर्ड में मुख्यतः की कितनी होती है, यानी जो सामान्य कीबोर्ड होता है उसमें की होती हैं 101, 101। फिर हम बात करते हैं बैक स्पेस की। बैक स्पेस कीबोर्ड पे एक बटन होता है जो कर्सर के बाएं ओर, जहाँ कर्सर होता है उसके बाईं ओर के अक्षर को मिटाने के लिए यूज किया जाता है। मान लो अगर कर्सर यहाँ है, इसके बाईं ओर, इसको बैक स्पेस की सहायता से मिटाया जाएगा। फिर डिलीट। डिलीट क्या होगा, कर्सर के दाईं ओर का कोई अक्षर होगा, जहाँ कर्सर होगा उसके दाईं ओर कोई अक्षर है उसको मिटाने के काम आता है। फिर हम बात करते हैं कि कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट, ये तीन बटन, इन तीनों बटनों को क्या कहा जाता है, मॉडिफायर की कहा जाता है। कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट को क्या बोला जाएगा, मॉडिफायर की। कीबोर्ड पे देखिए क्या क्या फंक्शन है। कीबोर्ड की हमने अभी बात की थी कि फंक्शन की होती है, उस पर अल्फा न्यूमेरिकल की होती है, 9 स्पेशल की होती है, कर्सर और न्यूमेरिक कीबोर्ड। फंक्शन की कौन कौन सी होती है, F1 टू लेके F12 तक, ये सारी आपकी क्या बोली जाएगी, फंक्शन की। इसके अलावा सबसे लंबी बटन कौन सी होती है, इसके ऊपर स्पेस बार सबसे लंबी होती है। और कंट्रोल की कौन कौन सी होगी, कंट्रोल के साथ जो जो यूज किया जाएगा शॉर्टकट के लिए, ये सारी आपकी बेसिक कंट्रोल की हो जाएगी।
जो टोटल कितनी है 16। इसके अलावा 9 स्पेशल कीज होती हैं प्रिंट स्क्रीन करने के लिए, स्क्रॉल लॉक, पॉज या ब्रेक देने के, इंसर्ट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, होम पे जाने के लिए, एंड में जाने के लिए, पेज अप और पेज डाउन, ये 9 स्पेशल की भी होती हैं। इसके अलावा 1 2 3 होते हैं, इनके अंदर सेकंड पे स्पेशल कैरेक्टर लिखे होते हैं, स्पेशल सिंबल होते हैं जिनको शिफ्ट के साथ हम यूज कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं स्पेशल टास्क के लिए। कोई स्पेशल टास्क करना हो तो अन्य कीज के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, कंट्रोल और शिफ्ट की का। फिर हम बात करते हैं टेक्स्ट की पंक्ति, यानी टेक्स्ट की जो लाइन होती है उसके आरंभ में जाना हो, सबसे पहले उसके जाना हो तो किस चीज का यूज किया जाता है, होम कर्सर का। एक स्पेस दाईं ओर जाना हो, यानी एक स्पेस दाईं ओर सरकाता है या शब्दों के बीच में स्पेस देता है, यानी अगर शब्दों के बीच स्पेस डालता है, शब्दों के बीच स्पेस कौन डालेगा, स्पेस बार। प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट कुंजी का प्रयोग किए बिना सभी अक्षरों को कैपिटल करना हो तो कैपिटल करने के लिए कौन सी की यूज की जाएगी, आपकी कैप्स लॉक। फिर हम बात करते हैं पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था, तो पहला कंप्यूटर माउस 1960 के दशक में डगलस एंजल बर्ट ने बिल इंग्लिश की सहायता से बनाया था। शब्द को सिलेक्ट करने के लिए माउस को क्लिक किया जाता है, किसी वर्ड को अगर सिलेक्ट करना है तो माउस को कितनी बार क्लिक किया जाएगा, 2 टाइम्स, 2 बार क्लिक किया जाएगा। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज हमें चेक करनी है तो हम उस राइट क्लिक करेंगे। किसी चीज को सिलेक्ट करना और हाईलाइट करना है तो उसके लिए भी किसका यूज किया जाता है, माउस का। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाले ब्लिंकिंग सिंबल, जो कंप्यूटर की स्क्रीन पे ब्लिंक करते रहते हैं, वो सिंबल क्या कहलाता है, कर्सर। उसको हम क्या कहते हैं, कर्सर। स्कैनर क्या स्कैन करता है, तो पिक्चर भी करता है, टेक्स्ट भी करता है, इन दोनों चीजें वो स्कैनर स्कैन करता है। फिर हम बात करते हैं कि बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेक को निस्तारण करने के लिए, चेक तेजी से जारी करने के लिए क्या यूज किया जाता है, MICR। MICR क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। फिर होता है प्रोडक्ट पे, यानी उत्पाद लेवल पे लगे हुए डाटा को पढ़ने के लिए किस डिवाइस का यूज किया जाता है, जो उस पर लेबल लगा था उसको पढ़ने के लिए क्या यूज किया जाता है, बार कोड रीडर। फिर फुल फॉर्म ICR की फुल फॉर्म, ICR की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन। फिर हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, ऐसे डिवाइस जिसकी सहायता से कंप्यूटर हमें रिजल्ट देता है। इनपुट क्या थे, इनपुट की सहायता से हम किसी भी डाटा को कंप्यूटर में इनपुट करवाते हैं, और आउटपुट जिसकी सहायता से रिजल्ट है वो हमें प्राप्त होता है, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, स्क्रीन, इमेज प्रोजेक्टर। ये सारे के सारे आपके क्या आ जाएंगे, आउटपुट डिवाइस। देखिए स्पीकर है, स्पीकर की वजह से हमें साउंड सुनाई देता है, मॉनिटर से हमें दिखाई देता है, प्लॉटर से हम किसी भी कलर इमेज को प्रिंट कर लेते हैं, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, ये आपका हेडफोन, ये सारे के सारे क्या आपके आउटपुट डिवाइसेस। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। कौन सी आउटपुट डिवाइस है एक कंप्यूटर से सूचना को कागज पर तस्वीर के रूप में, यानी तस्वीर के रूप में आउटपुट हमें देता है, तो वो क्या है, प्लॉटर। आउटपुट डिवाइस संभावना, इन आउटपुट डिवाइस काम क्या करते हैं, आउटपुट डिवाइस क्या करते हैं, हमको डाटा देते हैं और उसको हम प्रिंट कर लेते हैं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण, यानी जो डाटा हमने इनपुट किया उसको हमें वापस आउटपुट के रूप में जो रिजल्ट दिया गया, वो काम किसने किया, CPU द्वारा। ये सारा प्रोसेस कौन करता है, CPU। स्क्रीन या मॉनिटर डिवाइस क्या है, ये हमने कर लिया कि डिस्प्ले डिवाइस है कि हमें दिखाई देता है उस पर। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है, जो मॉनिटर दिया होता है उसके डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है, डायगोनली मापा जाता है। किसी प्रिंटर का रिजोल्यूशन, प्रिंटर का रिजोल्यूशन किस में मापा जाता है, डॉट्स पर इंच, DPI में। और प्रिंटर की गति मापने की इकाई क्या है, CPM और PPM। प्रिंटर से कार्बन लगाकर प्रतियां निकाली जाती है, कौन सा प्रिंटर जिसमें कार्बन लगाकर प्रिंट निकाले जाते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ कंप्यूटर की कुछ शॉर्टकट कीज हैं। तो Ctrl+C
अगर कंट्रोल के साथ हम सी को यूज़ करते हैं तो कॉपी हो जाता है। उससे पहले हमें सबसे पहले बात करते हैं कंट्रोल ए की। कंट्रोल ए से क्या होगा, सारा का सारा डाटा जितना है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद कंट्रोल सी अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, सारा डाटा कॉपी हो जाएगा। अगर कंट्रोल एक्स कर देते हैं, कंट्रोल के साथ एक्स की दबा देते हैं तो सारा कट हो जाएगा। और कंट्रोल वी के साथ क्या करते हैं, वो डाटा कहीं पर भी ले जा करके हम उस डाटा को क्या कर देते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। और कोई चीज़ डिलीट हो गई है, कंट्रोल जेड करेंगे तो वो चीज़ वापस आ जाएगी, अंडू हो जाएगी। इसके अलावा बात करें कंट्रोल प्लस राइट एरो। अगर कंट्रोल के साथ राइट एरो को करते हैं तो कर्सर को अगले शब्द के आरंभ में ले जाता है वो। और कंट्रोल के साथ अगर लेफ्ट एरो करेंगे तो पिछले शब्द के आरंभ में ले जाएगा। और कंट्रोल के साथ डाउन एरो तो अगले पैराग्राफ के आरंभ में ले जाएगा, वो पैराग्राफ छोड़ के अगले पैराग्राफ पे चला जाएगा। और कंट्रोल के साथ अगर अप एरो करेंगे तो पिछले जो पैराग्राफ था उसके शुरू में ले जाएगा। और कंट्रोल के साथ अगर एस्केप की कर देते हैं तो स्टार्ट मेन्यू निकल जाएगा। इसके अलावा अल्ट के साथ इंटर की लगाते हैं तो जो भी हमने चीज़ को सिलेक्ट कर रखा है उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम देख सकते हैं। अल्ट प्लस टैब बटन लगाएंगे तो अगर दो विंडो हमने खोल रखी है तो एक से दूसरी विंडो पे हम चले जाएंगे। अल्ट के साथ स्पेस की, जो विंडो हमने खोल रखी है उसका हम शॉर्टकट मेन्यू खोल सकते हैं। आज की क्लास में हमने इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज डिस्कस किए और उनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखे। आज के लिए इतना ही। आगे आने वाली क्लास में हम कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक मेमोरी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो उसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।